नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि 2024 के बारे में। देखिए, जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है वैसे ही गुप्त नवरात्रि होती हैं। अभी जो है आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि होती हैं, जैसे कि अमावस्या होती है और अमावस्या के बाद प्रतिपदा तिथि को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाती हैं। और इस बार जो है 6 जुलाई से शुरू हो जा रही हैं गुप्त नवरात्रि। और गुप्त नवरात्रि में क्या और कैसे करना है और किस तरीके से करना है, क्योंकि देखिए साधारण तो नहीं होता है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में साधनाएं की जाती हैं। तंत्र विद्या को मानने वाले लोग गुप्त नवरात्रि की पूजा बहुत ही धूमधाम से करते हैं। साथ साथ जन सामान्य अपने जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो क्या और किस प्रकार, ये सारी विशेष जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, इन गुप्त नवरात्रि में जो है माँ की विशेष कृपा बरसती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारी चीज़ों को जो है जान लेते हैं। पहली चीज़ दोस्तों कि 6 जुलाई से जो है गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और 15 जुलाई तक यह गुप्त नवरात्रि जो है चलेंगे। अब देखिए, जो लोग गुप्त नवरात्रि में आराधना साधना करना चाहते हैं वह 6 जुलाई से पहले कुछ विशेष काम ज़रूर कर लेंगे। कुछ विशेष काम जैसे कि चीज़ों की तैयारियां, बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि हम पहले से अपनी तैयारियों को करके रख लेंगे और तब जाकर के अपनी गुप्त नवरात्रि को प्रारंभ करेंगे। देखिए, गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और बेहद ही अच्छा होता है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में ज़रूरी है कि कोई हमें टोके ना, कोई हमें पूछे ना, क्योंकि ये चीज़ जो है वह निष्क्रिय हो जाती है। क्योंकि इसका अर्थ यह है, गुप्त का मतलब कि सारी चीज़ें जो है गुप्त तरीके से होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की चर्चा जो है बाहर नहीं होनी चाहिए। किसी को यह नहीं बताना है कि हम यह कर रहे हैं या वह कर रहे हैं, हम कलश स्थापना कर रहे हैं, हम ये पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बस आपको सारी चीज़ें जो है गुप्त तरीके से करनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि घर में अगर कोई जान भी गया है कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखें कि आप उसको बिल्कुल गुप्त बनाए रखें, बाहर किसी को पता ना चलने दें। तो अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो 6 तारीख को ही रखेंगे, कलश की स्थापना करेंगे। अब देखिए, 6 जुलाई को कलश स्थापना को जो शुभ मुहूर्त रहेगा दोस्तों, वह 5:07 से जो है प्रारंभ हो जाएगा और आपका जो है 12:05 तक यह मुहूर्त रहेगा। इस बीच आप जो है कलश की स्थापना कर सकते हैं। और देखिए, इससे भी बढ़िया और जो श्रेष्ठ मुहूर्त है दोस्तों, वह 11 से 12 के बीच में आप जो है कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों का प्रश्न यह हो सकता है कि क्या हम नवरात्रि की तरह ही पूजा करेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो दोस्तों कि हम इस समय मूर्तियाँ कहाँ से लेकर आएंगे। तो और दूसरी चीज़ दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में न दुर्गा की नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। कौन कौन सी, तो सुनिए। माँ तारा, माँ भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ कमला, माँ बंगलामुखी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भुवनेश्वरी, माँ सुंदरी और माँ कमला। यह जो सारी शक्तियाँ हैं वो 10 महाविद्याओं के रूप में हम इनको पूजते हैं। और इन 10 महाविद्याओं की फ़ोटो हम कहाँ से लाएं, मूर्ति कहाँ से लाएं, दिक्कत हो जाएगी हमें। सही बात है। तो देखिए, ऐसे में आप फ़ोटो मूर्ति के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। माँ का जो स्वरूप है ना, माँ दुर्गा की, जिन्हें हम नवरात्रि में पूजते हैं, उन स्वरूप की फ़ोटो रखिए। और चाहे तो आप नवरात्रि की तरह ही जवारे वगैरह उगाएं, ना चाहें तो आप कलश भी ना रखें, क्योंकि सारी चीज़ें गोपनीय करना होता है। और जब इतना आप कलश वगैरह रखेंगे तो कोई ना कोई आपसे ज़रूर पूछेगा।
क्योंकि देखिए कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना पूछे उनका जो है, कहते हैं ना कि यह काम किए बिना इनका खाना हजम नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग होते हैं, बिना पूछे उनका भी खाना हजम नहीं होता है। तो आप केवल जैसे नवरात्रि में सुबह शाम की पूजा होती है, उस पूजा को आप करिए। देखिए दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि में आप जो है ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से दोस्तों आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण होगी। क्योंकि देखिए शास्त्र कहते हैं कि देवी ललिता भौतिक शुभ साधनाओं को देने वाली हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ जो है आप 6 जुलाई से कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि 9 दिनों तक ही नहीं बल्कि आप अपने जीवन में प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यह कलयुग है और कलयुग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने जो काम किया और उसका तुरंत फल हमें मिल गया, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। हर चीज़ का 10 गुना यहाँ पे करना पड़ता है, तब जाकर बहुत ही थोड़े मात्रा में उसका रिजल्ट हमको मिलता है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपने जीवन में यह ठान लीजिएगा कि प्रतिदिन आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। 6 जुलाई से ही आप प्रारंभ कर दीजिएगा, आप इसका चमत्कार खुद ब खुद देखेंगे। अब दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों कि जैसे देवी चरित्र सुनना बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इन 9 दिनों में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो करिए। दुर्गा सप्तशती भी बहुत ही अनमोल है, इनका पाठ करना चाहिए। लेकिन आप यदि इन देवी के जो 10 महाविद्याएं हैं इनके चरित्र का श्रवण करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो यह आपके जीवन को बदल देने वाला होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इनकी पूजा में विशेष सावधानियां हमें रखनी होती हैं, तो वह मैं एक दिन पहले से आपको डाल दिया करूँगी। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए एक एक जानकारी बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होती है। अगर एक भी चीज़ हमसे छूट जाए तो उसका परिणाम उल्टा हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों को एक एक चीज़ को आप बड़े ही ध्यान से सुनें और बड़े ही ध्यान के साथ इन कार्यों को करें। तो प्रतिदिन जो है 10 महाविद्याओं के बारे में एक एक महाविद्या की जानकारी और पूजा विधि की जानकारी आपको सावधानी से जो है मिलती रहेंगी। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्या और हमें करना है। तो जैसे नवरात्रि की भांति नियम है ना, वैसे इसमें भी आपको वही सब नियम लेना है। जैसे उस नवरात्रि में आप 9 दिनों का नियम लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक उसी तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा तेज नियम आपको पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज का त्याग आपको कर देना है, ब्रह्मचर्य का पालन आप करिए। दिन में मत सोइएगा, झूठ मत बोलिएगा, निंदा मत करिएगा, कपट मत करिएगा। बिल्कुल एक साधक की तरह आप जो है पूजा और आराधना करिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 15 जुलाई। उस दिन क्या करेंगे? 15 जुलाई को आपने मंत्र जपा था, जैसे कि आप, जैसे मैंने बताया, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिए, माता दुर्गा के किसी मंत्र का आप जप करिए। 10 महाविद्याओं में कोई भी साधना इतनी आसान नहीं है दोस्तों जो आप करें, तो आप मत करिएगा। अगर आपसे नहीं बन पड़ता है, आप विवाह से संबंधित या किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो मेरे कहने पर यदि विश्वास है तो आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, दूसरी चीज़, आप माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का 1 माला, 11 माला या फिर 5 माला भी आप जो है कर सकते हैं। अंतिम दिन आप देवी को पूरी हलवा का भोग लगाएं। कलश, जैसे मैंने बताया है कि पिछले जो नवरात्रि वाली वीडियो में एक बार उसे आप सर्च करके देख लीजिएगा, उस तरह से कलश आप हटाइएगा। उसके बाद आप पूरी हलवा का भोग लगाएं 108 बार कि जो मंत्र आपने जपा था उससे माँ को हवन कर दीजिएगा। साधारण विधि हवन की उपलब्ध है, आपको चैनल पर मिल जाएगी, ये कर दीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं भी मिलती है तो मैं प्रयास करूँगी कि पुनः हवन विधि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर पाऊँ। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों कि आप माँ को भोग प्रसाद लगाकर हवन करके आरती कर दीजिएगा।
अब यदि देखिए कन्या को आप बुलाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप कन्याओं को अपने घर पर बुलाइए, उनको भोग वगैरह लगाइए। और लेकिन ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल होंगी, क्योंकि लोग पूछेंगे कि क्या है, तो फिर ऐसे में जब सारी चीज़ें लोगों को बता देंगे वो निष्प्रभावी हो जाएंगी। तो उससे अच्छा है कि आप गुप्त तरीके से कर लें और कन्या पूजन के नाम पे जो थोड़ा बहुत पैसे हैं वो ले जाकर आप किसी ज़रूरतमंद को या फिर मंदिर में या फिर किसी बच्ची को दे सकते हैं। तो इस तरीके से करके आपकी पूजा, आपकी कामना निश्चित तौर पर जो है पूर्ण होगी। और हाँ दोस्तों, मैं प्रयास करूँगी कि समय समय पर आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ, हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण और विशेष जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।